So AC signals are those that alternate sinusoidally, and the definition of an AC signal is as shown. Xs हमारे पास variable है, right? So this is the variable here. Xm, because it's being represented by a capital letter, so we should understand that this is it's a constant value. It is some constant value. Sine 2 pi t divided by capital T. 2 pi small f times small t भी हो सकता है, ठीक है? Because f is 1 over t. The peak value is xm, capital Xm. Peak to peak value is 2 times capital Xm, which is the difference between extremes, ठीक है? अच्छा, अब दो डेफिनेशंस है हमारे पास, एक एवरेज वैल्यू है, एक रूट मीन स्क्वायर या आरएमएस वैल्यू है. सो बाय डेफिनेशन आरएमएस वैल्यू इज डिफाइंड एज एक्सएम डिवाइडेड बाय रूट 2. इसकी डेरिवेशन जो है ना वो क्या है, बेसिकली फॉर अ साइनसॉइडल सिग्नल, वो हमने देखनी है, ठीक है? इसके अलावा एवरेज वैल्यू जो है, इसकी ये डेफिनेशन जो है ये कहाँ से आई, व्हाट डज इट मीन. इसी तरह आरएमएस वैल्यू की ओरिजिनल जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, व्हाट डज दैट मीन, उससे ये किस तरह से डिराइव होता है. इस तरह से एवरेज वैल्यू की जो डेफिनेशन है, ये चीजें हमने देखनी है, ठीक है? एंड इफ वी ऐड अ डीसी ऑफसेट Vs, नाउ Vs में V जो है कैपिटल है, S इज द सबस्क्रिप्ट, सो Vs इज अगेन इज फिक्स्ड क्वांटिटी, इट इज सम फिक्स्ड क्वांटिटी. And if we add it to the DC, to the original AC signal, if we add this DC input, so we have provided a DC offset to the sinusoidal waveform, ठीक है? And this is what we get. अच्छा, this is how 1/2 period of a sinusoidal waveform looks like. इसी का जो एक mirror reflected and shifted version है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? नीचे की तरफ यहाँ पे. और इसके अंदर जो RMS और एवरेज वैल्यूज हैं वो डिपिक्टेड हैं. बेसिकली इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है 0 और XM के बीच में, XM डिवाइडेड बाई रूट 2, राइट? वो बेसिकली है इसकी RMS वैल्यू. और थोड़ा सा उसके मजीद नीचे जाएंगे, सो 2 डिवाइडेड बाई पाई टाइम्स XM इज द एवरेज वैल्यू, ठीक है? अच्छा, तो बेसिकली ये तो हो गया एक पॉइंट. अब हम देख लेते हैं कि ऑफसेट होता क्या है, ठीक है? सो बेसिकली इफ यू हैव अ साइनसॉइडल वेवफॉर्म, ठीक है, दिस इज योर साइनसॉइडल वेवफॉर्म, राइट? एंड इट वेरीज बिटवीन यार ये वो इज कॉलिंग मी, आई वंडर. So basically, let me look at the notations. Vm, ठीक है? Let's call this Vm. This is Vm, and this point here is minus Vm, ठीक है? And this is your time, right? अगर ये आपके पास एक साइनसॉइडल सिग्नल है, तो इसको अगर हम एक ऑफसेट देना चाहते हैं ऑफ Vs फॉर इंस्टेंस, ठीक है? अज्यूम करें ये जो है ना Vs है, ठीक है? This point is Vs on the y-axis. This is still time. एंड दिस सिग्नल इटसेल्फ, इसकी इस सिग्नल को हम किस तरह से लिख सकते हैं, मतलब V of t equals Vs. इसको इसी तरह से लिखेंगे ना, राइट? बिकॉज दिस एक्सिस इज V of t. ओह, स्क्रीन शो नहीं हो रही, ओके, सॉरी. अच्छा जी, अब स्क्रीन शो हो रही है, तभी बेचारे मुझे कॉल कर रहे थे. ओके, ठीक है. सो दिस इज ओके, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेता हूँ. ये हमारे पास एक साइनसॉइडल सिग्नल है जिसकी पीक वैल्यू है कैपिटल Vm और इसकी नेगेटिव पीक वैल्यू है माइनस Vm, ठीक है? इस साइनसॉइडल सिग्नल को हमने एक ऑफसेट देना है कैपिटल Vs का, ठीक है? अपॉलॉजीज टू दोज अटेंडिंग द क्लास रिमोटली. सो बेसिकली आपके पास ये सिग्नल है जिसको हम बनाना चाह रहे हैं. ये जो कैपिटल Vm साइन 2 पाई ft है, इसको, ये ओरिजिनली एक साइनसॉइडल सिग्नल है, इसको वी नीड टू प्रोवाइड एन ऑफसेट ऑफ कैपिटल Vs, ठीक है? कैपिटल Vs का जो है हमने एक ऑफसेट देना है, वो चीज़ हम यहाँ पे इलस्ट्रेट करने की कोशिश करें. तो साइनसॉइडल सिग्नल हम सबको पता है कैसा होता है. इसको हमने एक ऑफसेट दिया, इसके ऊपर हमने एक साइनसॉइडल सिग्नल यूं करके बिठा दिया, ठीक है? ये वही है, ये इसकी कॉपी है. थोड़ा सा ड्राइंग के दौरान मेरे से आगे पीछे हो गया है, बट इट्स द कॉपी, ठीक है? सिग्नल के शेप में कोई फर्क नहीं आ रहा. अब ये जो इसकी पीक वैल्यू है, ये क्या होगी? इस सिग्नल की जो पीक वैल्यू है ये वाली, ठीक है? इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? सिंपल सी मैथ्स है वैसे. ये 0 है बाय द वे. एग्जैक्टली, Vs प्लस Vm, ठीक है? इसी तरह से जो इसकी नेगेटिव पीक है, ये क्या होगी? Vs माइनस Vm, ठीक है?
क्योंकि पहले जो वी एम और माइनस वी एम थे वो जीरो के अराउंड सेंटर्ड थे, ठीक है, अब वो सेंटर्ड है वी एस के अराउंड, ठीक है। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि वी एस खुद कितना है। अगर वी एस इज ग्रेटर देन वी एम तो फिर तो ये सूरत हाल है। अगर वी एस इज लेस देन वी एम तो फिर क्या होगा? हाउ डज दिस फिगर चेंज? एग्जैक्टली, वो थोड़ा नीचे आ जाएगा एंड इट इज बिकॉज वी एस इज गोइंग टू बी लेस देन वी एम, तो फिर सूरत हाल जो है वो कुछ यूं होगी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन के वी एस बेसिकली। अगर फॉर इंस्टेंस एक मिनट जरा, डिपेंड करता है कि वी एस कहाँ पे है। मिसाल के तौर पे अगर वी एस इज लेस देन वी एम, बट ये भी हो सकता है कि फॉर इंस्टेंस ये वी एस है, ठीक है, और ऊपर वाली वेव फॉर्म यहाँ आ गई और नीचे वाली वेव फॉर्म थोड़ी सी जो है वो टी एक्सिस से नीचे चले जाए। अगर वी एस को मजीद कम करेंगे, दिस इज वी एस को मजीद कम करेंगे तो ये सूरत हाल भी हो सकती है, ठीक है, कि ऊपर वाली हाफ साइकिल जो है वो भी नीचे आ जाए काफ़ी, ठीक है। तो बेसिकली ये सूरत हाल भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वी एस कहाँ पे, फॉर इंस्टेंस वी एस यहाँ पे, यहाँ, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया एक डीसी ऑफसेट प्रोवाइड करना, ठीक है। अब डीसी ऑफसेट खुद जो है, ये जो डैश लाइन है ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। यानी वी एस खुद जो है इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि जो लाइन है वी एस, लाइन की जो इक्वेशन है वो ये है v ऑफ t इक्वल्स वी एस। तो ये लाइन खुद जो है v ऑफ t इक्वल्स सम पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, इट कैन बी सम नेगेटिव कांस्टेंट वैल्यू। सो बेसिकली डिपेंड करता है बेसिक कि इसकी वैल्यू है क्या, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई एक चीज। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं, यही ऑफसेट है। इसका नाम ऑफसेट इसलिए है, इसका नाम ऑफसेट क्यों है भाई? एग्जैक्टली, बिकॉज ओरिजिनली जो एक एसी साइन में वेव के अंदर ऑफसेट होता है वो होता है जीरो, ठीक है। अगर हम बेसिकली एक ओरिजिनली एसी साइन वेव को देखें तो एज यू कैन सी जो ऑफसेट है वो जीरो है, दिस इज योर ऑफसेट, इट्स जीरो। तो आपकी साइन वेव हाफ ऑफ द टाइम ऊपर है, हाफ ऑफ द टाइम नीचे है, और यही वजह है कि इसकी जो एक एवरेज वैल्यू आएगी वन कंप्लीट साइकिल की, वो क्या आएगी? जीरो आएगी, क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम वो ऊपर था और हाफ ऑफ द टाइम वो नीचे ही था उसी शेप के साथ, ठीक है। तो जो एवरेज वैल्यू है, द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वेव फॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम टाइम जीरो टू टाइम टी, कैपिटल टी दैट इज, ठीक है, विच इज द टाइम पीरियड, दैट इज गोइंग टू बी जीरो। इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे मतलब उसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो जीरो आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हाफ साइकिल की आप इंटीग्रेशन करेंगे यानी जीरो से लेकर टी बाई टू तक, ठीक है, तो वो जैसे हमने अभी देखा कि दैट इज बेसिकली 2 डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स एक्स एम, ठीक है। जो हाफ साइकिल की इंटीग्रेशन अगर करेंगे फ्रॉम जीरो टू कैपिटल टी बाई टू, तो ये चीज़ आएगी आपके पास, ठीक है। इसको थोड़ी देर में करके देख भी लेते हैं। बहरहाल यहाँ पे ऑफसेट जीरो है, ठीक है। अच्छा, अब किसी साइन वेव फॉर्म की अगर आप एक ऑफसेट प्रोवाइड करते हैं उसको, मिसाल के तौर पे वो पॉजिटिव ऑफसेट है या नेगेटिव ऑफसेट है, जो भी उसको आप ऑफसेट प्रोवाइड करेंगे, उसकी उस साइन वेव की एक कंप्लीट साइकिल के ऊपर जो एवरेज है वो आएगी उस ऑफसेट के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया ऑफसेट का कॉन्सेप्ट, राइट। एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ रिलेटेड टू व्हाट आई वाज सेइंग ऑन मंडे, विच वाज दैट जब मिसाल के तौर पे आपका मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर आप एक माइक लगाते हैं यानी एक ईयरपीस लगाते हैं और उसके थ्रू कुछ बोलते हैं, तो क्या होता है, आपकी वॉइस अंदर जा रही है। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि अंदर की जितनी भी सर्किटरी है वो मैक्सिमम 2.7 वोल्ट्स और मैक्सिमम 3.3 वोल्ट्स पे चलती है, इससे ज़्यादा ऊपर जाती ही नहीं है, और मिनिमम जीरो पे जाती है। तो उसको आप नेगेटिव पावर सप्लाई प्रोवाइड करते ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी शुरू में तो हम सारे काम डीसी पे कर रहे हैं लैब के अंदर। अब क्योंकि हम सबने लैब कर लिए तो वी नो कि हमारे पास एक डीसी पावर सप्लाई है